नमस्कार। मेरा नाम विजय रैना है और आप देख रहे हैं द कश्मीर डायलॉग यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि हमारी ये जो चैनल है वो कश्मीर से रिलेटेड ज़्यादातर हम जो प्रोग्राम्स करते हैं वो कश्मीर से रिलेटेड है। कश्मीर की सियासत से रिलेटेड है, वहाँ की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और वहाँ के लोगों की जो परेशानियां हैं उससे रिलेटेड है। तो आज जो मैंने बाहर में निकला हूँ और आज मुझे कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान मिले हैं, उनके साथ आज मैंने सोचा कि उनके साथ बात करूं और कश्मीर का जो पुरानी हमारी रिवायत रही है, वहाँ जो हिंदू और मुसलमान कैसे रहते थे, उससे रिलेटेड मैंने अभी ये प्रोग्राम किया है। तो मेरे साथ जो लोग बैठे हैं उनका मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हमारे बीच में बुजुर्ग आदमी है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। जी, आपका नाम? त्रिलोकीनाथ पंडित है। त्रिलोकीनाथ जी, आप कश्मीर में कहाँ रहते थे? मैं रहता था दोहरा माउंटपुर है। ये कहाँ पर है? डोरू तहसील अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। जी, त्रिलोकीनाथ जी, मुझे बताइए, हमारे ये जो लोग हैं इन दर्शकों को बताइए कि आप विस्थापन से पहले, क्योंकि 35 साल से हम विस्थापन की जीवन यहाँ जी रहे हैं, तो विस्थापन से पहले थोड़ी सी कुछ मेमोरीज बताइए कि कैसे वहां आप रहते थे, हिंदू और मुसलमान कैसे रहते थे? हमारे पास सिर्फ 13 घर थे हिंदू के, बाकी सब मोहम्मदन थे। लगभग 5-10 गांवों में। मैं कहूँगा बदकिस्मती या किस्मत, वैसा किस्मत के कारण हमारे पास मशीन थी, जमीन थी, मैं मुलाजिम भी था। मैं बैठ गया, बाकी आए बाकर, लेकिन हमसायों की सहायता से मैंने 4 साल वहाँ गुजारे। फिर 93 में वहां से माइग्रेंट हुआ। जी जी जी। पहले भी हम उमूमन मुसलमान ऑफिसर होगा वही काम करता। जब मैं यहाँ भी आया, यहाँ पर मुझे अपने भाइयों ने उतना मदद नहीं किया जितना मुसलमान भाइयों ने किया। जी, जी। लेकिन मुसीबत सबों को है, हमें ज्यादा हुआ, इनको हमसे काम है। अब तो ये इतनी फर्क है कि अपने घर में अगर इनको मुश्किल भी होगा, लेकिन शाम को होते ये अपना वतन है, हमें खत्म हुआ। अब तो किसी ने ज्यादा बेच डाली मजबूरी के साथ, या कोई लेता। लेकिन वहां भी अगर कोई मुसलमान कहता हिंदू को कोई बेचना, वो कहता हाँ मैं लूंगा। जब वो कीमत कहता नहीं आज के रेट, वो कहता हमें लेनी नहीं, ये वापस है। ये फर्क है। तो आपकी अभी जमीन, आपकी जमीन वहां पड़ी हुई है क्या? अभी है। अच्छा अच्छा। लेकिन आप सोचते करेंगे क्या? बच्चे जब वहां से आए उनको मुलाजमत नहीं मिली, पैसे भी दिए, वो भी खाए उन्होंने, न पैसे वापस न बच्चे लागे, और वो प्राइवेट करते हैं। आप सोचते जाएंगे। तो वहां की जिंदगी कैसी थी आपकी? बहुत अच्छी थी। हम प्रिंस थे। जब मिलिटेंसी भी हुई उस वक्त भी मैं प्रिंस था वहां पर। और अभी के हालात क्या है जो आप यहाँ रहते हो? तब से मैं यहाँ, तो आप नागुज़ीन हो गए। यहाँ क्वार्टर मिला, वो भी एक दोस्त मोहम्मद ने ही दिया, सेक्रेटरी के क्वार्टर वहां में। लेकिन होता है यहाँ के जो होता है, चाहे वो ऑफिसर होगा या कुछ होगा, वो दो नजरिया करता है। ये हमें अपना है, वो पुराना ही, वो कश्मीर में नहीं था। अच्छा अच्छा। तो दो नजरें नहीं होती थी, तो वहाँ बिल्कुल लोग मिलके जो रहते थे हर वक्त। चाहे इस वक्त भी अगर कोई के दुखिया है, कोई भगवान न करे किसी को मुसीबत होता है या कुछ शादी पाए, उस वक्त भी एक दूसरे के हम मदद करते हैं। देखिए, ये त्रिलोकीनाथ जी जो हमें बोल रहे हैं कि एक दूसरे को मदद हम हमेशा करते रहते थे। मुसलमान भी हेल्प करता था, हिंदू भी हेल्प करता था। ये कश्मीर में ऐसा होता था। तो हमारे बीच में ये एक कश्मीर से मुसलमान है। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम है मुश्ताक अहमद भट्ट। मुश्ताक साहब कहाँ रहते हैं? दिवसर, मेन दिवसर में रहते हैं। अभी आपने त्रिलोकीनाथ जी की बात सुनी, एक कश्मीरी पंडित हैं और एक आप कश्मीरी मुसलमान हैं। तो बताइए कि आपने कश्मीरी पंडितों के बारे में कुछ सुना होगा। आपकी उम्र क्या थी जब कश्मीरी पंडित निकले थे वहां से? मैं 10-12 साल का था जी, जब वहां से हमारे वो हमसाया थे पंडित, वो निकले। लेकिन हमें भी बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि जो पंडित कौम था ये पढ़ा लिखा कौम था। हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे उनके पास और अच्छा तहजीब वो देते थे हमारे बच्चों को।
लेकिन हालात की वजह से हालात उतने खराब हो गए कि इनको वहां से भागना पड़ा। तो हमने भी इनको मिस किया है जी हम यहाँ भी आते हैं इनसे मिलने के लिए जी जी लेकिन इनको जबरदस्त मुश्किलात हुआ उस टाइम। यहाँ टेंटू में रहना पड़ा 5-10 साल 12 साल जब तक इन्होंने वहां से कुछ अपनी जमीन बेच के यहाँ किसी को गुजारा था उसने मकान ले लिया। जो गरीब थे बेचारे उन्होंने अपनी जमीन बेच के यहाँ पे वो अब सेटल हो गए। जी अब सरकार कह रही है कि इनको घर वापसी कश्मीर में हम करवाएंगे। हम सरकार से पूछना चाहते हैं जब तक हालात वहां के ठीक ना हो वहां पे टारगेट किलिंग होती है। वहां पे आपने सुना होगा कि कुलगाम में एक फौजी जो साहब का फौजी था जी, जी। उसको मारा है। जी जी और जो बाहर से मजदूर बिहारी आते हैं या बंगाल से आते हैं टारगेट किलिंग बहुत होती है। टारगेट किलिंग होती है। जी जी तो गवर्नमेंट को यह एश्योर करना चाहिए कि कश्मीरी पंडित को कुछ नहीं होगा वहां। जी यहाँ तो इनकी सिक्योरिटी ऐसी होनी चाहिए कि कश्मीरी पंडित घूम फिर सके। जो मुलाजिम है कश्मीरी पंडित वो जाते हैं नौकरी करने के लिए सिक्योरिटी कॉलोनी में है जहाँ पे वो ड्यूटी देता है वहां पे क्या कर सकता मुश्ताक है। साहब ऐसा भी पहले भी हुआ है कि जब ऑफिस में ही टारगेट किलिंग हुई है उनको, चाहे स्कूल में वो रहते थे या क्या कहते हैं अपने तहसील के ऑफिस में वो मारे गए, उनको टारगेट किलिंग हुई। जी वही मैं कह रहा हूँ आपसे। सिक्योरिटी तो आपकी कॉलोनी बन गई यसू में। जी यसू में सिक्योरिटी लगी है। अब आपको ड्यूटी जाना है वहां से देवसर जाना है अखाल जाना है किसी गांव में जाना है। जी, जी। तो वहां पे सिक्योरिटी का क्या मतलब सरकार को वो सिक्योरिटी देखनी चाहिए। वो सिक्योरिटी ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि कश्मीरी पंडित वहां घूम फिर सके। तो आम जो कश्मीर के मुसलमान हैं वो क्या चाहते हैं कश्मीरी पंडितों के बारे में? हमने हमेशा कश्मीरी पंडितों को मिस किया है। हम इकट्ठे रहते थे। ये एक बाग था बाग में हर किस्म का फूल सजता है। जी जब कश्मीरी पंडित वहां से भाग गए तो वो अधूरा ही रह गया। जी 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 कश्मीरियों ने हमेशा पंडितों को मिस किया लेकिन हालात की वजह से जो शर पसंद है जो आज भी हालात को बिगाड़ना चाहते हैं उनको मैं पूछना चाहता हूं कि जो आम निहत्ते मतलब जो मजदूर है या कश्मीरी पंडित है या वहां का कोई साहब का फौजी है बेगुनाहों का खून नहीं बहाना चाहिए। जी 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 नहीं बहाना चाहिए। और कश्मीरी जो मुसलमान भी है इन चीजों के साथ नहीं है, वो हमेशा मजम्मत करता आ रहा है इन टारगेट किलिंग से रिलेटेड। तो मैं चाहूंगा हमारे बीच में और एक भाई साहब हैं। भाई साहब अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुख्तार अहमद मीर है, मैं कुलगाम का रहने वाला हूँ। जी मुख्तियार साहब मुझे बताइए कि आपका वास्ता कश्मीरी पंडितों के साथ क्या रहा है या आपके गांव में रहते थे क्या? हमारे गांव में नहीं रहते थे कि हमारे से 1 किलोमीटर उसको चावलगाम बोलते थे। तो वहाँ हमारे बहुत पंडी भाई रहते, हम बहुत मिस कर रहे हैं। अभी भी मेरे को कुछ टाइम याद है, मेरा फादर जो था तो वो जाता था, हम जब पटवारी के पास जाते हैं जैसे स्टोर मैन के पास जाता, हमारा स्टोर मैन और पटवारी चावलगाम का था। तो हम सवेरे जाते थे कम से कम 7 बजे 8 बजे वो खाद वगैरह लाने के लिए। तो जब हम उसके घर में जाते थे तो वो क्या करते थे, वो पहले हमारे को चाय पिलाता था। फिर मेरे को अभी वो टाइम याद है, मेरे को अभी आंसू आ रहा है। वो मेरे को जब वो मैं सामने पहुंचा बोला, हाँ गुलमीर आपका बेटा पढ़ रहा? बोला हाँ मेरा बेटा पढ़ रहा है, 4th जमात में अभी पढ़ रहा है वो। तो बोला नहीं इसको पढ़ाओ उसको लिखाओ। ये आपके बारे में जब आप ये मेरे बारे में मैं जब छोटा था तो जब कोई भी जाता था मैं खाली मैं क्या बताया आपने? किसका नाम? जो स्टोर मैन थे चोरीलाल था। और अगर वो मरा हुआ तो भगवान स्वर्ग दे, अगर जिंदा है तो मैं कह रहा हूँ उसको हजारों साल उम्र दे। क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब वो किसी को, मैं खाली नहीं, कोई भी हमारे गांव का जाता था उसके पास, खाली पहले वो जब बोलता बच्चे पढ़ते हैं आपके, क्या आपके बच्चे पढ़ते हैं? उनको परेशानी रहती थी कि पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, और गर्भवती तो नहीं कर रहे। और हम इस वक्त बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर, क्योंकि हमारे जो पंडित भाई लिखे पढ़े होते थे, मेरा टीचर था एक, वो था रोशन लाल, तो वो हमारे गांव में आते थे पढ़ाने के लिए। पहले उठता था और ये बोलता था पहले सभी मेरे अपनी माओ पिताओं को इज्जत करो। और आजकल के दौर में
कोई कश्मीर का टीचर चाहे वो वहां पर मुसलमान ज्यादा है, और ये नहीं कहते थे आप अपनी माँ बाप की इज्जत करो, क्योंकि मैंने हमारे बच्चे जा रहे हैं, हमारे आज मैं यूट्यूब पे चैनल पर देख रहा हूँ, फेसबुक पर देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे मतलब बातें हो रही है उस पर, तो मैं कह नहीं सकता हूँ। मतलब सोशल मीडिया में बहुत गड़बड़ हो रही है, बहुत गड़बड़ हो रही है। अगर हमारे पंडित भाई, ये मुश्ताक साहब ने इससे पहले बोला, बाग में एक फूल नहीं जचता है, बाग में बहुत सारे फूल जचते हैं, जैसे लोग दीवाने होते। वही कश्मीर था, कश्मीर एक जन्नत का नजारा था। इसको जन्नत का नजारा क्यों बोलते हैं? वहां सिख भी थे, हमारे पंडित भाई भी थे, मुसलमान भी थे, एक मतलब मिलकर। जब मतलब हमारे हिंदू भाई का बड़ा दिन होता था, तो हमारे को वो शाम को आते थे, कल हमारा बड़ा दिन है, कल हमारे पास आ जाना, खाना पीना वही खाना। तो हम खुशी की बात होती थी, बात कर, हाँ हैरत की बात, हम बहुत खुशी मना रहे थे। हाँ, कल हमें जाना है वहाँ चुनीलाल के घर में खाना खाने के लिए। और जब हमारी ईद होती थी तो वो आते थे हमारे, तो हम एक दिन से पहले बोलते हमारी कल ईद है तो आप आ जाना। तो जब उनकी, हम भी कुछ लेकर जाते थे, जब उनका बड़ा दिन और वो भी लेकर आते थे। तो मुझे बताइए क्या आप कश्मीरी पंडितों को मिस कर रहे हैं? बहुत मिस कर रहे हैं। और जब मैं न्यूज में सुनता हूँ अभी हम पंडितों के बारे में कह रहा हूँ वो वापस आ जाएंगे, तो मेरा खून बढ़ जाता है। और मैं खून इसलिए बढ़ जाता हूँ कि हमारे पंडित भाई दोबारा वापस आ जाएंगे। और जो ये अभी आजकल मुश्ताक साहब ने बोला, जो टारगेट किलिंग हो रही है, जैसे आबजू में किलिंग हुई, टारगेट किलिंग हुई आबजू में, इसके लिए गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा, हमारे पंडित भाई, चाहे वो हमारे मुसलमान का भी कोई खतरा हो, वो किस तरह महफूज रहेगा और किस तरह उनकी हम देखभाल करेंगे। ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, ये गवर्नमेंट की मतलब उनके जो उनको हमने वोट डाले उसके लिए, जो उसी के लिए है कि हमारी वो रखे, वो रखवाली करें। कहने का मतलब ये है कि जो मुख्तार साहब कह रहे हैं कि सिक्योरिटी को दुरुस्त करने की जरूरत है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो हमारे बीच में और एक पंडित जी हैं, हमारे जाने पहचाने राकेश जी हैं। राकेश जी, अपना कहाँ रहते हैं कश्मीर में, बताइए। मैं कश्मीर में गांव ब्रा है जी, तहसील शांगसोर, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग जी। तो आपने अभी बात की है, मेरे साथ कश्मीर से भी भाई लोग आए हैं, मेरे माँ बाप समान यहाँ पर त्रिगुनाथ जी बैठे हैं, उन्होंने बताया असली जो रियलिटी जो कश्मीर की वो आपके सामने बताई है। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नई जनरेशन है जिसको पता नहीं है इस चीज का, जो इन दो भाइयों ने बताया है, उसमें भी कुछ लोगों की वहाँ बीच में जो उन्होंने काम किया कि ये चीजें बताई नहीं नई जनरेशन को कि कश्मीर 90 से पहले क्या था और यहाँ किस किस्म का माहौल था, कौन सा भाईचारा था यहाँ, उसको किसकी नजर लगी, क्या हुआ, वो चीज नहीं बताया गया है। क्योंकि मुझे भी एक दो बार मौका मिला, जब एक दो बार फंक्शन, जब अच्छी फंक्शन जहाँ यहाँ से भी लोग गए थे, वहाँ के भी लोग थे, मैंने वहाँ पर जो उस गाँव की जो सिविल सोसाइटी, मैंने उनको एक ही क्वेश्चन पूछा, मैंने आपने इन बच्चों को बताया कि ये जो उजड़े हुए मकान है, जो जले हुए मकान है, इसके बारे में कभी आपने इन बच्चों को बताया? आपको बताना चाहिए कि ऐसा ना आए क्योंकि उनको किताबों में पढ़ना पड़े। अगर आप बताते तो इनको भी पता चल जाए कि हाँ ये वहाँ माहौल क्या था और आज कौन सा माहौल है, जिस पर इन्होंने, मेरे भाइयों ने बता दिया है। देखिए, धुरिया हो गई है, 35 साल का उर्सा बहुत होता है, 3 जनरेशन आप मानिए क्या खत्म होने के कगार पे है। जिस तरह त्रिगुनाथ जी बताया कि जो माहौल वहाँ था और जो यहाँ हमने फेस किया है, क्योंकि हमारे ऊपर छत नहीं था, हमें यही शौक था कि जिस तरह हर कोई जाता शाम को अपने घर पहुंचता है, जिस तरह एक परिंदा सवेरे निकलता है वो शाम को अपने घोंसले भी पूरी कोशिश करता पहुंचने की, इसी तरह एक कश्मीरी विस्थापित कश्मीरी पंडित भी, इसकी भी यही कोशिश रहती है कि वो अपने घर कब जाए, किस तरह जाए। अगर ये देखिए, ये वहाँ की कम्युनिटी है और खासकर जो इलाका जिससे लोग डरते हैं, साउथ कश्मीर से डरते हैं, नाम लेने से डरते हैं, वहाँ के लोगों के ख्यालात है। तो आप देखिए ये आम जो कश्मीरी, उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस हो गई है। इस पे एक ड्यूटी बनती है, गवर्नमेंट की भी ड्यूटी बनती है, वहाँ के सिविल सोसाइटीज की भी ड्यूटी बनती है, वहाँ के मौलवीज, मुफ्तीज और उलमाज है, जिनका 90 में एक, मुझे कोई हर्ज नहीं कहने में, जिनका एक अहम रोल रहा उस वक्त 90 में, उनको उस वक्त फॉरवर्ड आना चाहिए, उस चीज को उनको सफाई देनी चाहिए कि ये हुआ कैसे, किस तरह हो, तो उन्हीं के ऊपर बनता है। देखिए, गवर्नमेंट भी इसमें अपने आप का गिरेबान नहीं छोड़ सकती है, गवर्नमेंट का भी दायित्व बनता है कि गवर्नमेंट क्या करना, किस हिसाब से करना चाहती है। गवर्नमेंट चाहेगी तो कुछ भी हो सकता है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि सरकार के हाथ बड़े लंबे होते हैं, जो हमने खुद देखे हैं, जो हमने
इन जाए 2018, 2019, 2020 जो आज तक हम देख रहे हैं, इसी की तरह अगर ये हमारे जो रिहेबिलिटेशन का मसला है किस तरह होगा, अगर गवर्नमेंट की नीयत साफ है, चाहे वो जम्मू कश्मीर यूटी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो दिल्ली सरकार में बैठे लोग हैं, अगर उनकी नीयतें साफ है और वो चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित अपने घरों में वापस जाए, या जिस तरह भी होगा एक लाहेअमल होगा, एक ग्राउंड पे एक मैप होगा पूरा जिसमें हमारी सहमति होगी, तो हमें कोई हर्ज नहीं है उसमें। तो इसमें थोड़ा सा इनिशिएटिव हमारे जो भाई आए हैं इनका, क्योंकि ये हमारे आबादी में भी बड़े हैं और मेजॉरिटी में भी है, और हम उनको आज हम छोटे हैं इसमें, इसलिए इनका बड़ा दायित्व बनता है। ये अगर 2 कदम पड़े तो हमें भी कोई हर्ज नहीं, हम हो सकता है 4 कदम, चाहे हम 2 नहीं बोलेंगे, हम 4, मगर इनिशिएटिव कुछ इनको उठाने पड़े, इनको ओपन आना पड़ेगा। इनको जिस तरह कुछ बातें चल रही है, पीछे दिल्ली में कोई बात हुई, यहाँ कोई बात हुई है, और इनको भी पता है कि कश्मीरी पंडित कहाँ रहते हैं, किस हिसाब में रहते हैं, किन मुसीबतों में रहते हैं, क्या क्या झेल रहे हैं वो। इनको इन चीजों पर जिस तरह जाए, इन पर गांव सतह पर, इसी तरह तहसील सतह पर, डिस्ट्रिक्ट सतह पर ऐसे कमेटियां बनानी चाहिए जिसमें इनकी सिविल सोसाइटी हो और उसके साथ इनके साथ जो गवर्नमेंट के अधिकार हो, एक बात हो जाए, उसके बाद आपस में आदान प्रदान, आपस में बातचीत हो जाएगी, जिससे ये काम आगे बढ़ जाएगा। वरना ये जो एक ब्लैक स्पॉट रहेगा जिस तरह पुराने हिस्ट्री में रहा है, वरना ये भी उसी तरह रहेगा। मैं चाहूंगा कि त्रिलोकी जी आप लास्ट में अपनी जो हुकूमत है और कश्मीरी जो मुस्लिम्स है मेजॉरिटी कम्युनिटी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनसे एक विनती करता हूँ, जब तक तमाम कश्मीर के मुसलमान ये चाहेंगे कि हिंदू वापस आएंगे, ये आएंगे। बाकी अगर हुकूमत की कहें, उन्होंने भी बहुत सी गलतियां की। जब माइग्रेशन हुई उस वक्त वो काजीगुंड में भी 5-10 कनाल 40 कनाल पकड़े, वहां ही टेंट देते। मतलब निकलना नहीं देना चाहिए था उस टाइम, जो फ्री हैंड दे गाँव। इस वक्त है गाँव के मैक्सिमम सब उन्हें बेच डाला अपने सख्ती से, चाहे शादी थी या कुछ था या वो उन्होंने किया। अब वो जाएगा कहाँ जब तक गवर्नमेंट उसका सहायता न देगा? बच्चे बेकार है। उस वक्त मनमोहन सिंह ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसने 6000 लड़कों को लगाया। अगर ये और कोई होता वो नहीं करता, चाहे उसे बतौर सरदार कहा, लेकिन जो मुसलमान थे जब तक वो नहीं चाहेंगे पहले, फिर हुकूमत उस तरफ मांगना कि वहां भीख नहीं मांगना पड़ेगा। मांगते हैं हम सिर्फ जम्मू में, लेकिन वहां अपना घर जाना हमें सोचना है कि किस तरह गवर्नमेंट के इसी तरह जिस तरह हम पहले थे। जी, कैसे घर जाना है इनने कहा, लेकिन एक बात इन्होंने जो सही बताई कि 90 में ही अगर गवर्नमेंट ने नहीं निकलने दिया होता, वहीं कुछ प्रबंध किया होता, तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। तो अंत और एक बात, एक दफा की बात है, मेरा एक फ्रेंड था, उसने कहा कश्मीर से आए कोई 1-2 पड़ोस, उन्होंने शाम के वक्त उस क्वार्टर में आए, क्वार्टर में बैठे थे। सुबह जब मैं भी उठा, उनको कहा क्या, उन्होंने कहा हम जाएंगे। एक लड़का उनके साथ था, उन्होंने कहा चलो हमें बटस नहीं गो ना, बटन गो ना, दोनों मैं तमिस बच्चस मे क्या वन दोनों बटन गो तो मैं वो इन बत वुचान दोनों तमो मोन अमिस हेन असी गई बट दो पे तुल मे तम मोल थोद मे क्या तमिस वो कत कर तरो जोम तत गो बटन ये लोग पत मोज दोपन ना दोनों ना वोन अमिस वो बटन दोनों अमिस जहनस मज बट क्या था ये बात सही है, क्योंकि 2008 में हमें भी मौका मिला यहाँ कोकरनाग जाने का। मेरी मदर थी, मेरी मिसेस साथ थी, तो वहाँ पिकनिक आए थे बच्चियां, बहुत सारी पिकनिक आए थे। तो जो ही ये चलने लगे तो वो बच्चियां आई, उनके कानों में देख रही ये चीज क्या है। उसके बाद जब उन्होंने कश्मीरी में बात की तो वो कहते हैं खुदा इमतो कोशिश कर, इमते ऐसी मतलब एक ऐसा चीज है कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वहां पर लोगों पर एक दायित्व जिम्मेवारी बनेगी, उनको इनको अवेयर करना पड़ेगा यंगस्टर्स को कि यहाँ क्या था। जी, तो मैं यहाँ मुख्तार साहब के पास भी आना चाहूंगा। मुख्तार साहब, ये बताइए कि अभी आप अपनी तरफ से क्या इस पे कोशिश करेंगे ताकि ये जो कश्मीरी हिंदू और कश्मीरी मुसलमान जो पिछले 35 साल का एक किस्म से जुदाई है, इसको हम गवर्नमेंट को कैसे क्या बोलेंगे जिससे कि फिर से ये एकजुट हो जाएं और कश्मीरी पंडित फिर अपने घर वापस आ जाए? मेरी मोतबाना गुजारिश है उमर अब्दुल्ला को, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को, कि उन दिनों में भी
हमारे नेशनल की हुकूमत थी, और जब वहाँ हमारे पंडित भाई वहाँ से निकले हुए, और हमारे पंडित भाई ने ये भी बोला, उन्होंने ये काम करना था, रोकना था। और हम उसी से गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसे इनिशिएटिव उठा दो, क्योंकि उनको फिर दोबारा अपनी अपनी जगहों पर वापस, अगर अपनी अपनी जगहों पर नहीं तो ऐसे बड़ी बड़ी कॉलोनी बनाओ जहां पर ये हमारे पंडित भाई रहेंगे, हम ठीक ठाक रहेंगे, जैसे हम पहले जमाने में, पहले आज से 30 साल 35 साल पहले रहते थे, आपस में आते जाते थे, तो हम ऐसे भी वापस दोबारा हम करना चाहते हैं। मेरी मोहतबाना गुजारिश है उमर अब्दुल्ला से, मेरी मोहतबाना गुजारिश है गवर्नमेंट, ये जम्मू एंड कश्मीर जो गवर्नमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, एंड एलजी हुकूमत से मेरी गुजारिश है, और मरकज में हमारे नरेंद्र मोदी साहब से मेरी गुजारिश है, अमित साहब से गुजारिश है, क्योंकि हमारे जो पंडित भाई है, जो पहले हम आपस में मिल जुल कर रहते थे, और मेरी मोहतबाना गुजारिश है वो दोबारा आए। और ये भी सब मुझे बता दिया कि हमारे पंडित भाई ने ये उस टाइम, हम जो मौलवियों साहब ने को किसी ने, चाहे मंदिर में चाहे मस्जिदों में ऐलान हुए थे हमारे भाई निकले, उनको वह सामने आना था। और आज मैं उन मौलवी से गुजारिश करूं, आप भी अपनी अपनी बात कर लो इस पर, फेसबुक पर, कि किसी यूट्यूब चैनल पर भी आप भी अपनी अपनी बात उठा लो, और हमारे जो फूल बाग में बिछड़े हुए हैं उनको हम दोबारा लगाना चाहते हैं, और हमारा कश्मीर जो है फिर फूल अपने अपने अलग अलग रंग से बाग की तरह वो अब खिल जाएगा। और मेरी मोहतबाना गुजारिश है सब जम्मू कश्मीर के लोगों से, चाहे वो पंडित हो चाहे वो हमारे मुसलमान भाई हो, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, और आप भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट को समझाए, गवर्नमेंट को बताए, क्योंकि ऐसे नहीं है कि हम जब वो बोलते, मैंने पहले बता दिया, जब वो बोलते हम आ जाएंगे उनको लाएंगे वापस, हमारा खून बढ़ जाता है, और जब ये फिर दोबारा वही बात डूब जाती है, नहीं ये उन्हीं, तो हम बड़े महसूस होते हैं। तो मेरी मोहतबाना गुजारिश है गवर्नमेंट से, और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत से, एलजी से, और हमारे नरेंद्र मोदी साहब से, अमित शाह से मोहतबाना गुजारिश है कि वो ज्यादा तवक्का है इन पर। जी। तो अभी लास्ट में हमारे पास मुश्ताक साहब हैं। मुश्ताक साहब, आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि हमेशा हमने मिस किया है कश्मीरी पंडितों को, क्योंकि ये वो कौम थी, संजीदा कौम थी। जी। और इस कौम में हमारे बच्चों को तालीम दी है। वहाँ पे जो मुस्लिम आज भी नौकरियां करते हैं, वो दीनानाथ कलम, उसने फूड एंड सप्लाई में बहुत सारे कश्मीरियों को नौकरी दी है। तो कहने का मतलब ये है, सरकार को ऐसा कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि कश्मीरी पंडित वहां महफूज हो। जो उस टाइम पे जब 35 साल हो गए, आज 90 में कश्मीरी पंडित वहां से भाग गए, उस टाइम पे मस्जिदों से ऐलान हुआ कि कश्मीरी पंडित यहाँ से निकलो। उन मौलवियों को मैं बताना चाहता हूँ आपकी वसादत से कि आज अगर वाकई जम्मू कश्मीर के लोग, कश्मीर के मुसलमान चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस आए, तो आज भी उनको मस्जिदों से ऐलान होना चाहिए कि कश्मीरी पंडित आए, हम उनको गले लगाएंगे। फिर जो शर पसंद है उनके हथियार खुद नीचे पड़ेंगे। जी। ये मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, आपने देखा कि अभी जो हमने पंडितों और कश्मीरी मुसलमान जो हैं यहाँ आए थे, इनसे एक इंटरेक्शन की, इनसे बात की, उन्होंने अपने अपने पॉइंट्स भी रखे, और ये बिल्कुल बात हमें समझ आ रही है कि जो दोनों तरफ से जो है लोग एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। आपने सुना कि पंडित जी उन्होंने बताया कि मुझे बहुत कश्मीरी मुसलमानों ने हमेशा हेल्प की है। ऐसे ही जो हमारे मुसलमान भाई थे उनने भी बोला कि हिंदू जो वहाँ थे, जो वहाँ उनके लीडर्स भी थे, वो किस तरह से हमें मदद करते थे और हमें पढ़ाते थे, हमें अच्छी शिक्षा दे रहे थे। और ये भी बोल रहे हैं कि अभी जो शिक्षा वहाँ है उसमें और पुराने जो पंडित वहाँ पढ़ाते थे उसके स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है अभी। तो दोस्तों, मैंने ये बात इनके साथ की, इन सबों से इन्होंने अपनी तरफ से राय दी। आप लोग क्या कहते हैं जो आज हमने ये डिस्कशन किया कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमानों के बीच में? हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ब्रिज बने, आपस में जो सिविल सोसाइटीज हैं वो आपस में मिलें, आपस में बातचीत करें। जो न्यू जनरेशन है, हमारी यंग जनरेशन है, वो भी आपस में इंटरेक्ट करे और उनको भी पता लगे कि कश्मीरी पंडित जो यहाँ रहते थे वो हमारे में ही थे, हमारे बीच में से ही थे, हमारे साथ ही रहते थे। तो आप लोगों को कैसा ये लगा ये आज का इंटरेक्शन, जरूर कमेंट करके हमें बताएं, और साथ ही हमारे इस चैनल द कश्मीर डायलॉग को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।